विधानसभा चुनावों से पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा डटे हुए हैं। दीपेंद्र आज इंद्री में सरकार से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने पहुंचे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री में हुई हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार के शासनकाल में हरियाणा अपराधों और नशों के मामले में नंबर 1 हो गया है। ये बात सरकारी आंकड़ों में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आगे कहा कि उनकी सरकार में हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन बीजेपी सरकार में वो अपराधों के मामले में नंबर 1 बन गया। जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियो से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता को इतना बेहाल क्यों किया जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की? कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया? अभी सीपीएल वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6,000 रुपए सीपीएल वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत है। और कौशल निगम, सीपीएलओ, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है? पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने, हरियाणा में भी, देश में भी? और इसी के साथ एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया? तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनके आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया? 750 किसानों की जाने गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया? ये हमारे सवाल हैं इनसे। आज आपने देखा कि हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ, ये हमारा विश्वास है। सर, सिलेंडर की बात हो रही है, ट्रांसफर पे सिलेंडर की बात हो रही है, एक एक करके सारे प्रश्न ले लेंगे। मामले में आपको क्या लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन हुए हैं या राजनीति हुई है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि विनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश और गोल्ड मेडल आता तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं विनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान नेट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे, दरी पे बैठकर अपने न्याय मांग रही थी और 6 ऐसे अपने जैसे खिलाड़ियों के लिए न्याय मांग रही थी, जिनकी एफआईआर 6 महीने के बाद सरकार ने जब मना किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने का काम किया और दिल्ली कोर्ट ने उन चार्जेस को सही ठहराते हुए चार्जशीट लेके आने का काम किया कि जो आरोपी थे वो उन्होंने जो है दिल्ली कोर्ट ने माना, सेशन कोर्ट ने, कि उन्होंने 6 ऐसे लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो विनेश ने जो लड़ाई लड़ी, काफी लंबी लड़ाई थी, सराहनीय लड़ाई थी पहले जो है। तो आज विनेश देशवासियों के लिए और देश के नौजवानों के लिए एक साहस और एक प्रेरणा का प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, तो उनको हताश नहीं होना चाहिए। विनेश फोगाट का बयान आया कि हुड्डा सरकार खिलाड़ियों पर राजनीति ना करे राज्यसभा सांसद सीट को लेकर के। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं। विनेश फोगाट की बहन का बयान आया है कि वो मीडिया के माध्यम से वो भाजपा में स्वयं एक राजनीतिक पार्टी में जिनका सुनो, जो आप उनकी जो बात कह रहे हैं वो खुद एक राजनीतिक पार्टी में है, तो खुद वो क्या राजनीतिक पार्टी में तो राजनीति कर रही है, राजनीतिक बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। सुनो, बीजेपी से चुनाव वो लड़ रही हैं और का प्रतीक है। और ये इनकी हार भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि इन घोषणाओं में, एक घोषणा में आप जाओगे तो पता चलेगा कि 10 साल तक लोगों को कैसे ठगा इन्होंने। क्रीमी लेयर पे थोड़ा पीछे करो, थोड़ा क्रीमी लेयर पे जैसे कि ये मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम 8 लाख करेंगे, यानी कि 6 लाख गलत है। जो हम कह रहे थे कि 6 लाख गलत है, इससे बहुत से ओबीसी समाज के परिवारों को उनके आरक्षण के हक से वंचित रखा गया है। और
10 लाख करने की कांग्रेस ने बात करी, उसके बाद इन्होंने 8 लाख करा, यानी कि 10 साल तक 6 लाख रखे। 10 अभी तो कोई नौकरी लगने नहीं वाली 2 महीने, अभी मैं समझता हूँ ये 30 दिन की सरकार बची है, 30 दिन की, 1 महीने की बची है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आपको ही पता है। कोई 11 सितंबर कह रहा है, कोई 15 सितंबर कह रहा है, तो अब कोई 10 साल तक जो नौकरियां लगी उसमें जो ओबीसी समाज को नुकसान हुआ उसका कौन जवाब देगा। ऐसे ही ये 100 गज के प्लॉट की अब बात कर रहे हैं, हालांकि दिया नहीं इन्होंने एक भी, तो 10 साल तक एससी समाज को 100 गज के प्लॉट क्यों नहीं दिए गए, वो स्कीम 10 साल तक क्यों बंद रखी गई। अब जाके वो क्यों कह रहे हैं कि हमारी स्कीम्स को सही मानने का जो है, अब जो है ये घोषणाएं एक एक कोई भी घोषणा आप उठा के दे। आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के निवास आपके द्वार खोलेंगे, 10 साल तक क्यों बंद थे, कह रहे आप मिल सकते हैं, 10 साल तक क्यों बंद थे। तो ये इनकी घोषणाएं जो हैं वो घोषणाएं इनकी ये हार स्वीकार कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि इनकी 10 साल की सरकार से हरियाणा की दुर्दशा हुई। इंडिया गठबंधन के साथी हैं मनीष सिसोदिया, 18 महीने बाद उनको बेल मिली है सुप्रीम कोर्ट से। मैं समझता हूँ कि जो है आज ये सरकार जिस तरीके से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष को निशाने पे ले रही है पूरे देश में, ये अच्छी बात नहीं है, प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार जो चुनाव में मुकाबला सीधा जो है पार्टियों का होता है, नीतियों का होता है। पार्टी अपनी विचारधारा रखें, अपना परफॉर्मेंस रखें, लोगों के बीच में लोग फैसला करें। लेकिन ये जांच एजेंसियां हर चुनाव में आ जाती हैं, बीजेपी के चुनाव में, ये बड़ा मैं समझता हूँ प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। 10 साल तक खुले तौर पे कहा जाता है कि कोई भी विपक्ष का अगर बीजेपी के खिलाफ कोई प्रखरता से बात रखेगा तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां छोड़ दी जाएंगी, तो अच्छी बात नहीं। इनेलो बीएसपी का गठबंधन, और ये जो आज मनीष सिसोदिया जी को जो बेल मिली है हम उसका स्वागत करते हैं। इनेलो बीएसपी का जो गठबंधन है वो प्रदेश में ये इनका कोई जनाधार नहीं बचा। 2 ही कंपटीशन है हरियाणा में, एक कंपटीशन है कांग्रेस और बीजेपी का जिसमें प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा में, और दूसरा कंपटीशन है जेजेपी और इनेलो का नोटा के साथ। नोटा जो होता है नोटा, इनका नोटा के साथ कंपटीशन। देखिए क्राइम रेट, ये गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय, भारत सरकार का जो मार्च में एनसीआरबी का जो रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, उसके अनुसार सबसे ज्यादा देश में क्राइम रेट हरियाणा में है। दीपेंद्र ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। दीपेंद्र ने कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने बीजेपी को हाफ कर दिया और अब आने वाले चुनावों में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान प्रदेश की जनता को पोर्टल में ही उलझा कर रखा है। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।